साइकिल को लेकर ना काफी लोग बात नहीं करते हैं। किन तरह के लोगों को लेना चाहिए, आपका बजट कितना होना चाहिए कि आप शुरू कर सकते हैं, एक सेफ तरीका क्या होता है या फिर एक अनसेफ तरीका क्या होता है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि बस ठीक है, देखा जोश जोश में ले लिया, लेकिन सही गाइडेंस नहीं होती है। जैसे बिगिनर होता है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। मेरा एक दोस्त था, उसने भी ऐसे ही करा था। उसकी बॉडी तो बन गई अच्छी, बट ये है कि उसके लिवर में इतना डैमेज हुआ कि उसको जॉन्डिस हो गया। अच्छा वरुण, शुरुआत करने के लिए एक बंदा जो साइकिल चलाना चाहता है तो वो किस तरह के सब्सटेंस से शुरू कर सकता है? इसी के लिए पहली बात तो आप पिल्स पे जाओ मत। फिर ज्यादा खतरनाक है। कितने इंजेक्शन लेने पड़ते हैं टू सी अ गुड डिसेंट फिट? एक प्रॉपर साइकिल चलती है सब कम से कम 17 से 18 इंजेक्शन की। जैसे हमारे भारत देश में जो ट्रेनर्स अपने अंडर बच्चों को साइकिल चलवाते हैं वो कहाँ से एजुकेशन लेते हैं? मतलब सच में उन्होंने पढ़ाई करी या फिर कहीं से सीखी, या फिर सेफ है या नहीं है वो लोग? वरुण, तो स्टेरॉइड्स को लेकर मेरा ये सवाल था कि ये कितने इजीली मिल जाते हैं? केमिस्ट पे मिलते हैं, फिर कहाँ मिलते हैं? सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, वहाँ से छुपा तो है नहीं कि भाई लोग बिना साइकिल के स्टेज पे चढ़ेंगे। हाँ और वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि कॉम्पिटिशंस में सामान लिए जाते हैं। लिए जाते हैं। तो अगर ये इलीगल है तो वो चीजें कैसी हो रही है? यानी वो कंपटीशन भी इलीगल है। और उन सेक्सुअल हेल्थ पे कैसे फर्क पड़ता है? ज्यादातर लोग सक्सेसफुली कर लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो किस हद तक जाती है? स्वागत है दोस्तों आपका एक और पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम काफ़ी सारा नॉलेजेबल बातें करने वाले हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे सामने जो भाई साहब बैठे हैं वो मेरे ही नोन है, मेरे ही बिल्डिंग में रहते हैं। और बातचीत चल रही थी क्योंकि मैं फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ, और जो मेरे छोटे भाई सामने बैठे हैं वो भी फिटनेस से जुड़े हुए हैं। और जब भी फिटनेस की बात होती है ना, तो एक डिबेट बड़ा चलता रहता है, नेचुरल अननेचुरल, किसी ने साइकिल चलाया है नहीं चलाया है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि सामने जो मेरे बैठे हैं उनके जो दोस्त यार है, ऑलमोस्ट हर कोई साइकिल चलाता है। तो उनके दोस्त यारों को मैंने रीच करने की कोशिश करी, लेकिन किसी तरह से वो कंफर्टेबल नहीं थे कैमरे में आने के लिए। लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं वरुण, इनके सहारे सारा जो इन्फॉर्मेशन इनके दोस्त यारों का है वो हम निकलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी संगत में, उनके साथ में रहते तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमें नहीं पता होगी, इनको पता होगी। और कहीं ना कहीं इनके दोस्तों से मैंने बात करी तो जो जो उन्हें आगे कैमरे पे बोलना था वो वरुण के माध्यम से वो बोलना चाह रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्पेशल होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सबसे पहले हम वरुण का वेलकम करते हैं। वरुण, कैसे हैं आप? एंड वेलकम। मैं तो बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? सब अच्छा चल रहा है बस। सबसे पहले आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि आपकी एज क्या है और वर्कआउट करते हुए कैसे शुरुआत हुई, एक्सपीरियंस कितना हो गया है, फिर हम शुरू करते हैं। देखो, मेरा नाम है वरुण प्रताप सिसोदिया, पूरा नाम मैं बता देता हूँ। हाँ। और मेरी एज है, जस्ट रिसेंटली मैं सितंबर में 19 हुआ हूँ। और मैं करंटली 4 to 5 ईयर से मैं जिम कर रहा हूँ। और मेरे आसपास बहुत ऐसे दोस्त हैं, मेरे भैया भी ऐसे हैं, मतलब एक है नोन में मेरे भैया जो ताई के लड़के लगते हैं मेरे। हाँ जी। बट मतलब ये सारे लोग ही स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो इनको देख के मैं भी कभी कभार इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ कि मैं भी चलाऊँ। बट मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूँ कि नेचुरल जाऊँ। तो यही मेरा मानना है कि मैं स्टेरॉइड्स प्रमोट नहीं करता, बट ये है कि जब तक तुम नेचुरल खींच सकते हो तो खींचो। जहाँ तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड देना बंद कर जाए तब लो, वो भी लिटिल अमाउंट में, तब वो safe है। आज के पॉडकास्ट में हम मेनली थोड़े साइकिल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी वीडियोस में हमने नॉर्मल जनरल फिटनेस के बारे में बात कर ली है। लेकिन साइकिल को लेकर ना काफी लोग बात नहीं करते हैं, शायद डर कर डर- फिर सामने वाला कुछ बोल देगा कि भाई तू ये क्या प्रमोट कर रहा है। सही बात। मेरा मानना है कि अगर मार्केट में कोई भी चीज है तो उसके लिए बात उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। वो लेना है या नहीं लेना है वो बाद की बात है। अगर उस पर नॉलेज नहीं है तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि लेना है या नहीं लेना है? तो सबसे पहले जान लेते कि चीज क्या है, क्या इफेक्ट्स इसके हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किन तरह के लोगों को लेना चाहिए, या फिर आपका बजट कितना होना चाहिए कि आप शुरू कर सकते हैं, एक सेफ तरीका क्या होता है या फिर एक अनसेफ तरीका क्या होता है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि बस ठीक है, देखा जोश जोश में ले लिया, लेकिन सही गाइडेंस नहीं होती है। और फिर तबीयत खराब होती है, फिर 10 तरह की चीजें होती है, बदनाम क्या चीजें होती है कि भाई इसने सामान चलाया था। हाँ, समझ ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वरुण मुझे प्लीज बताएं कि अगर कोई बंदा लेट्स से साइकिल शुरू कर रहा है तो
उसके दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए कि भाई इसको चलाने से मुझे ये फायदा है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बंदा स्टेज पे चढ़ रहा है या फिर उसका फोटो हाँ, है, उसका गोल होना भी चाहिए। दिखना है उसको ना, मतलब हाँ, नॉर्मल भीड़ में वो सनी देओल का जमाना नहीं रहा है कि हाँ, और मेरा तो उसको अलग दिखना है, भीड़ से दिखना है। हाँ, ठीक है, तो उस पॉइंट पे मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सेंस बनता है कि भाई तुम्हें अलग दिखना है, वो हाँ। फोटो सालों सालों तक रहनी है, तो उसने कुछ यूज किया। तो ऐसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस किस केस में किसी बंदे को साइकिल यूज करना जस्टिफाइबल है कि भाई हाँ इस केस में तो ठीक है, बेनिफिट है। पहली बात तो उसके लिए उस बंदे का गोल होना चाहिए कि भाई इसको करना क्या है, नॉर्मल लाइफ जीनी है या फिर फिटनेस के लिए करना है। नॉर्मल में तो देखो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है ना, स्टेरॉइड्स लेने का, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं वो, और फालतू में कुछ नहीं मिलेगा उनको। हाँ, इफ बॉडी बिल्डिंग में उनको जाना है, उनका गोल है कि बॉडी बिल्डिंग जाना है मेरे को, तो वो साइकिल चला सकते हैं ज़रूर। बट ऐसा भी नहीं कि वो साइकिल से ही बॉडी बनती है, नेचुरली भी बहुत अच्छी बॉडी बन जाती है। उसको बस तुम पीक तक खींचो, टाइम टाइम लगता है बॉडी बनने में, हलवा थोड़ी ना है। अच्छा, जब कोई बंदा आपके दोस्त यारों में है, जब शुरुआत होती है हाँ, तो किस चीज से शुरुआत करते हैं? तो मेरे एक भास्कर भैया हैं, भास्कर भैया जिनको आप भी जानते हो शायद। हाँ, उसको इशू तो नहीं होगा? उनको इश्यू तो नहीं होगा। मैं नाम बीप कर दूंगा, उससे एक बार पूछ लेना मैंने नाम लिया है, अगर वो बोले ओके है तो ठीक है, वरना जितना आपने नाम लिया उसको मैं बीप कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। और मेरा एक दोस्त है, वो भी ट्रेनर यहीं जाते हैं बॉडी मूव में, तो वो भी साइकिल पे है अभी करेंटली। तो इन सबको देख के मैं उनको भी बहुत अच्छे मतलब मोटिवेशन भी देता हूँ फुल, और मतलब कि भाई वो चलते रहें। और कौन था, अभी फिलहाल मैं इनको ही जानता हूँ। हाँ, तो इनकी शुरुआत कैसे होती है? नया बंदा है तो किस चीज से शुरुआत होनी चाहिए जैसे मतलब नेचुरल सप्लीमेंट हो गए, आपके क्रिएटिन, प्रोटीन। कोई नया बंदा आता है, तुम उसे आते ही अगर ये बोल देते हो कि भाई गोलियां चला ले, अनावर चला ले, फैट खत्म खत्म हो जाएगा तेरा, तो क्लैन चला ले। आजकल के ट्रेनर क्या है, बहुत प्रमोट कर रहे हैं क्लैन अनावर। तो ये सब पे हम नहीं जाना, आपको स्टिक टू द बेसिक, मतलब सिंपली नेचुरल जाना है। जैसे मान लो आपका क्रिएटिन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, चलो प्री वर्कआउट भी ले लो, प्रोटीन हो गया आपका, ये सब सप्लीमेंट ठीक है एक बिगिनर के लिए। फिर आप जाते रहोगे, ये तो इंटरमीडिएट के लिए भी अच्छा है ये सप्लीमेंट भी, अगर वो ये भी यूज़ कर रहे हैं तो उनकी बॉडी बन जाएगी। बस डाइट फॉलो करनी है उनको। फिर क्या उनको मेन बात है कि बस देख के जो लालच आता है ना लोगों को कि भाई मेरे को उसकी जैसी बॉडी चाहिए, तब वो जाते हैं स्टेरॉइड्स पे। तब किस चीज को वो लेना शुरू करते हैं? सबसे पहले वो क्या होता है? जैसे बिगिनर होता है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, मेरा एक दोस्त था, उसने भी ऐसे ही करा था, उसको बहुत तगड़े हेल्थ इशू हुए थे, तो उसने ले ली थी, उसको ट्रेनर ने एक दी थी, ऑक्सीमेथलॉन था, अच्छा। एनाड्रोल। अच्छा, तो वो बहुत हार्मफुल होता है, लिवर टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। जो इतना हार्मफुल है फिर लोग क्यों लेना प्रेफर करते हैं? हाँ, सस्ता होता है क्या? सस्ता तो नहीं था, और बल्कि वो ट्रेनर ने उसको फ्री में दिया था, फ्री में दिया था कि भाई मेरा तो कोई यूज़ का नहीं है, तो तू ले ले। तो उसको फ्री में मिल गया, वो कह रहा भाई स्टेरॉइड्स भी है, चलो चला लेते हैं। बिल्कुल नॉलेज नहीं थी उस बंदे को, तो उसने वो गोली खाना चालू करी, 40-50 दिन हो गए, ना कोई लिवर सप्लीमेंट चला रहा था, ना कोई किडनी सप्लीमेंट, ना कोई मल्टीविटामिन, ना फिश ऑयल, ऐसे ही खा रहा था बस, बाहर का खा रहा था, चीट कर रहा था। तो उसको क्या हुआ, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो कुछ 10-15 दिन बाद उसकी बॉडी तो बन गई अच्छी, बट ये है कि उसके लिवर में इतना डैमेज हुआ कि उसको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस 20 to 25 पॉइंट के बीच में बिलीरुबिन था उसका, सबसे मैक्स होता है ये, सबसे मैक्स। डॉक्टर कहते हैं कि इसके बाद कुछ होता ही नहीं है, ये आपका सबसे मैक्स बिलीरुबिन है। तो सबसे लास्ट स्टेज पे था जब जॉन्डिस के वो, बट फिर वो उसने आयुर्वेदिक वगैरह दवाई चलाई, अच्छे से डाइट फॉलो करी, तो उसका लिवर बिल्कुल एकदम न्यू हो गया, कह सकते न्यू हो गया। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा साइकिल चला रहा है हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्लीन खाए, कोई रास्ता बचता ही नहीं कि आप गंदा खाओगे क्योंकि बहुत डैमेज होगा, ऐसा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपका ना एचडीएल और एलडीएल नाम करके एक सब्सटेंस होता है हाँ, बॉडी में। एसडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, हाँ, तो आपका जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी हाँ, लिपोप्रोटीन। वो बेकार होता है बॉडी के लिए, और एचडीएल क्या है, वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो इसमें क्या है, हम बाहर का खाते हैं, तो वो ना एलडीएल बढ़ाता है, स्टेरॉइड्स क्या करता है, वो भी एलडीएल बढ़ाता है। तो बेसिकली देखोगे तो आप दोनों चीज़ अगर एलडीएल बढ़ाने वाली खा रहे हो, तो Damage फायदा, डैमेज तो होना ही है, तो फायदा तो करेगा नहीं।
तो इसलिए कहते हैं कि लोग क्लीन खाओ, ये थोड़ा बहुत एलडीएल बढ़ा रहा है ना, वो सप्लीमेंटेशन कम कर देगा। जैसे आप अच्छे सप्लीमेंटेशन चलाओगे, जैसे मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ओमेगा 3 ये सब चलाओगे, इन सब से बैकअप मिल जाता है। अच्छा वरुण, शुरुआत करने के लिए एक बंदा जो साइकिल चलाना चाहता है तो वो किस तरह के सब्सटेंस से शुरू कर सकता है? थोड़ा सा इजी हो, इतना भी हो। इजी के लिए पहली बात तो आप पिल्स पे जाओ मत। अच्छा, पिल्स ज्यादा खतरनाक है। पिल्स तो लिवर टॉक्सिक हमेशा रहती है, चाहे आप अनावर देख लो, सबसे सेफेस्ट स्टेरॉइड्स है पिल्स में, बट वो सबसे वो भी लिवर टॉक्सिक है, वो भी सेफेस्ट होने के बाद भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके इंजेक्टेबल लिवर में नहीं लगते, कंपैरिजन में पिल्स होते हैं ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक होते हैं पिल्स। तो इंजेक्टेबल पे जाओ। आजकल लोगों ने मिथ बना रखा है कि इंजेक्टेबल ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इंजेक्शन लेना बुरी बात है, पर वो सेफर है पिल से ज्यादा। जो लोग आजकल समझते हैं ना कि पिल ज्यादा सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक जनरल रूल है, ज्यादातर यही देखा गया है कि कुछ भी बॉडी में लिया जा रहा है, ओरल वे में जो लिया जाता है वो थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होता है देन आईवी। सीधा आपने वेन में डाल दिया, ज्यादा सेफ है। वो आपकी पूरी बॉडी में पहले ही जा रहा है। आप पिल्स ले रहे हो तो वो क्या है, लिवर जा रही है, किडनी जा रहा है, पार्ट्स के थ्रू, तो ये सब खराब ही होता है। चलो अनावर मान लो एक सेफर साइड है, वो ठीक है, अगर आप चला रहे हो लिवर सप्लीमेंट चला रहे हो तो उतना कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, बट मिलेगा। बट अगर पहला कोई बंदा साइकिल चलाना चाहता है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट साइकिल है टेस्टोस्टेरोन एनाथेट की। अच्छा, वो टेस्ट बूस्ट करता है। टेस्ट बूस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल नहीं है, उसके भी साइड इफेक्ट है। बट आप अगर अच्छी गाइडेंस में जा रहे हो, कोई अच्छे कोच के साथ और अच्छी डाइट, अच्छे वर्कआउट रूटीन के साथ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके, और कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा, पता नहीं कि कितना आपने एक्सपीरियंस कराया देखा है। मतलब शायद ही कभी ऐसा होता हो, बट एक है दिमाग में चलता है मेरे कि अगर किसी बंदे ने साइकिल ले लिया, वो कुछ नहीं कर रहा है, वर्कआउट भी नहीं कर रहा है, डाइट भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा, घर पे बैठा हुआ है, तो कोई क्या कुछ है आइडिया कि क्या हो सकता है? मतलब मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूँ। सीवियर हेल्थ इशू आ सकते थे, सीवियर, क्योंकि वो घर पे बैठा है, उसका टेस्टोस्टेरोन ऑन पीक है, डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो मे बी उसको जॉन्डिस जैसी बीमारी हो सकती है, और कोई भी बीमारी हो सकती है। ये ऐसा कुछ केस होता है नहीं, जो बंदा ले रहा है वो वर्कआउट तो करेगा ही, बट स्टिल हाइपोथेटिकल वो होता है कि दिमाग में चल रहा है। तो जब बंदा इंजेक्टेबल्स के लिए जाता है तो उसके खर्चे भी ज्यादा आते होंगे। मुझे थोड़ा सा बजट का आइडिया दे सकते हो कि बिगनर है, वो ओरल पिल से शुरू कर रहा है तो लगभग महीने का कितना आ जाएगा, और इंजेक्टेबल से शुरू कर रहा है तो लगभग महीने का कितना खर्चा आ जाएगा? जैसे मान लो ओरल्स तो सही रेट में आ जाते हैं, मतलब 5 से 6 हज़ार के बीच में मिल जाएंगे आपको, महीने का चल जाएगा। 2-3 ओरल्स मिल जाते हैं आजकल 5 से 6 हज़ार के बीच में। नॉर्मल से भी अगर अच्छे भी लोगे वो भी इतने में मिल जाते हैं, और इंजेक्टेबल आपको सेम इसी रेंज में मिलते हैं। इसी में मिल जाता है सेम, बस कोई बेवकूफी होगा फिर ओरल लेना चाहेगा। वही यही तो दिक्कत है आजकल की जनरेशन की, भाई पिल्स सेफ है, इंजेक्टेबल फिर सेफ नहीं है। वो सुनने में ऐसा लगता है ना कि वो इंजेक्शन, हाँ भाई इंजेक्शन जा रहा है, तो वो दिक्कत देता है लोगों को। अच्छा, जब इंजेक्शन वरुण डाली जाती है बॉडी में, मैंने ऐसा सुना है कि अलग अलग रास्ते होते हैं। मुझे बताना कि मैं सही में गलत हूँ। हाथ होता है और शायद नेवल के अराउंड होता है, और शायद पीछे ग्लूट रीजन वो HGH करके जो सब्सटेंस आता है वो लगता है आपका पेट पे। अच्छा, वो आपका पेट पे लगता है, क्योंकि वैसे तो वो बहुत अच्छा सब्सटेंस है, सॉल्ट, उसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, और बट वो आता महंगा है, 15 से 20 हज़ार के बीच में आता है वो, सिर्फ एक इंजेक्शन। बाकी सारे स्टेरॉइड्स आपको 2500 या 4000 के बीच में मिल जाते हैं आजकल इंडिया में। और जो ये 15 से 25 शायद आपने बोला, इसे कितने इंजेक्शन लेने पड़ते हैं टू सी अ गुड डिसेंट? एक प्रॉपर साइकिल चलती है सब कम से कम 17 से 18 इंजेक्शन की। ओ बाप, बड़ा एक्सपेंसिव है। वॉइल टाइप में आता है, वो 17 से 18 वॉइल चलता है शायद। हाँ मे बी, मैंने कभी नहीं चलाया, मैं तो खैर नेचुरल ही हूँ, बट एक बार ट्राई जरूर करना है जस्ट। भाई देख के ना अच्छे कोच के अंडर करना, क्योंकि हमारे भारत देश में थोड़ा सा ऐसा है कि ज्ञान नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस में बोल देंगे कि आज करवा दूंगा। हाँ वही, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को लेकर उन्होंने पढ़ाई करी है या फिर सही नॉलेज रखते हैं। मुझे जानने भी आया है कि आपने भी थोड़ा, आपको इंटरेस्ट था, आपने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई इसलिए करी है। तो मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि एक सही इंसान है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो इंजेक्शंस या फिर साइकिल्स चलाते हैं,
प्लस एजुकेशन ली है, तो बहुत कुछ आज आज निकलने वाला है। अच्छा मुझे अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था हाँ कि जी। ये साइकिल कितने की बैठेगी? हाँ। तो आपका लगभग आपके पॉकेट में अराउंड 25 टू 30 के रहने चाहिए एक सेफर साइकिल चलाने के लिए, अच्छा, हर महीने के बोल रहा हूँ। हर महीने के। बाकी के तो अलग महीने के सेम यही खर्चे हैं, बस उसमें आपका स्टेरॉइड्स का खर्चा कम कम रहेगा, क्योंकि एक साइकिल तो 2 मंथ की होती है। और बाकी आपकी डाइट, चिकन, एग्स, पनीर, टोफू, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड, आपका प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, आपकी पीसीटी भी उसमें इंक्लूड है। तो सब चीज़ अभी से बैकअप लेके चलोगे तभी सही रहेगा। बाद में बोलोगे कि भाई मैंने तो इतने पैसे थे, इकट्ठा नहीं करे, पीसीटी रहने देते हैं, वहीं आप मात खा जाते हो। अच्छा, वैसे ना बोली जाती है बॉडी बिल्डिंग साइकिल कम्युनिटी में कि दुनिया का सबसे महंगा एक्सपेंसिव जो स्पोर्ट है वो बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग गोल्फ को लोग मानते हैं, लेकिन एक बॉडी बिल्डर की जिंदगी में घुस के देखो भाई साहब, वो पे जमीनें बेच देता है कि पागल बने, बॉडी बनानी है। बॉडी बनानी है। बहुत महंगा खर्चा आता है। थोड़ा और कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, एक वो होता है ना, रुतबा होता है कि भाई बॉडी बनानी है तो बनानी है। अब हमने 4 साल बॉडी बनाई है तो कम से कम इसे बीच में तो छोड़ नहीं सकते। हाँ। कंटिन्यू करो, चाहे कुछ भी जा रहा है जाने दो। तो ये सब है। आजकल के लौंडे क्या है, नशों में भी बहुत जा चुके हैं, तो नशों के ऊपर भी आज बात कर लेते हैं, और जिम और नशों के बीच में क्या चलता है। ऐसा ऐसे भी लोग हैं कि जिम भी कर रहे हैं साथ साथ नशे भी कर रहे हैं। नशे। हाँ, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मेरे दोस्त हैं, तो डेली ड्रिंक करता है वो बंदा। क्या बात है। फिजिक उसकी बहुत प्यारी थी पहले, मतलब मेरे से भी अच्छी थी उसकी फिजिक। तो आज के टाइम पे वो डेली ड्रिंक करता है, पेपर पीता है, पेपर पता है आपको, पेपर पीता है, सिगरेट्स डेली पीता है। तो मैंने उससे पूछा भाई क्यों करता है? कह रहा भाई शौक है, शौक के लिए पीता हूँ। मैंने बोला ये कौन सा शौक है भाई जो बॉडी बिल्डिंग छोड़ के तूने इसके लिए वो कर दिया? तो कहता नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बोला भाई देखो, जो तुम्हारा गोल था ना, तुम अगर उससे और अच्छा अपने आप को पुश करते तो आज के टाइम पे तुम और ऊपर होते, मेरे से भी ऊपर होते हैं। मेरे से तो ऊपर थे वो तब, बट अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि बिल्कुल ठप पड़ गए। पतले, कुछ नहीं बचा उनके अंदर। तो ये होता है नशा, और जिम में अगर तुम करने लगते हो तो नशा तो एक बुरी चीज है। अब ये पता नहीं आपने देखा है या फिर जिम में आपने देखा है या नहीं, या फिर आपने आसपास का आपके लोग कितने करते हैं। एक ना बीच में ट्रेंड चल पड़ा था कि लोग शायद मैरिजुआना या फिर हैश लेकर वर्कआउट करते थे। हाँ, तो एक्सपीरियंस कभी करा है या फिर दोस्तों को कुछ पता है कि किस हद तक ये चलो ये होता है? ऐसे टाइप के मेरे दोस्त नहीं थे। हाँ। वो तो शुक्र है कि मेरे दोस्तों ने ऐसे नशे नहीं करे, मतलब हाँ नॉर्मल बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, ये सारे नशे करे थे उन लोगों ने, मतलब जो मैंने अपने मतलब कि पी कर वर्कआउट करना ऐसा ना ना। किया है किसी ने? क्योंकि बीच में से ट्रेंड आया था ना कि हाँ, लोग कर तो रहे थे। हाँ, कि कहते थे कि वो एक एक बूस्ट पावरफुल वर्कआउट प्री वर्कआउट की तरह काम करता था, मतलब प्री वर्कआउट को ही मान देता था कि ये नशा सब करके। ये सब माइक मेंजर को देख के लोग इन्फ्लुएंस हो गए। माइक मेंजर जो करता था वो ये लोग भी करने लग गए, बट उसकी तरह बनो तो सही। जैसे हमारे भारत देश में जो ट्रेनर्स करवाते हैं अपने अंडर बच्चों को साइकिल चलवाते हैं, वो कहाँ से एजुकेशन लेते हैं? मतलब सच में उन्होंने पढ़ाई करी या फिर कहीं से सीख लिया, या फिर सेफ है या नहीं है वो लोग? अगर वो वेल सर्टिफाइड है तो बहुत सेफ है। हाँ, पर्सनल ट्रेनर और साइकिल वगैरह की भी पढ़ाई होती है वहाँ पे, ट्रेनिंग के कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है साइकिल के बारे में, आपके सप्लीमेंटेशन के बारे में और सब चीज़ के बारे में। और अगर ऐसी फर्जी ट्रेनर है कि रख लिया भाई काम करेगा कर लेगा, बॉडी अच्छी है रख लिया, तो वो तो फर्जी है। उसके गाइडेंस में अगर आप चलोगे तो आपका तो तय है सफ़ेद चादर में आने में। देखो वो तो है। एक ना इसमें मैं एक ऑडियंस का बोलूंगा, या फिर जो लोग जिम में ट्रेनिंग करने आते हैं, कोचेस या फिर ट्रेनर्स ढूंढने आते हैं, मैं एक उनकी गलती बताऊंगा, क्योंकि जिम वालों की कोई गलती नहीं है। जिम वाले इसलिए जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है उनको प्रेफर करते हैं, हाँ, क्योंकि अगर क्लाइंट आया ना, वो देखेगा कि आप ही फुस हो तो आपसे क्यों ट्रेनिंग लेगा वो। क्लाइंट ही चाहता है कि मेरा ट्रेनर ट्रेनर जैसा दिखे। हाँ, तो जिम वाले भी किसको हायर करेंगे जिसकी बॉडी है? तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी भी है और नॉलेज भी है। हाँ, क्योंकि सिर्फ बॉडी लेके पहुंच गए तो भाई आप अपने क्लाइंट की जिंदगी खराब कर दो। वही, बस आप पैसे लूटने गए हो और कुछ नहीं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि भाई अपनी बॉडी बनाओ, अपना हेल्थ बनाओ, साथ साथ उसकी एजुकेशन भी लो। वही इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और आज मतलब
इफ बॉडी भी नहीं है, उसको नॉलेज है ना, तो गो फॉर इट। ऐसे में मत जाओ कि जिसकी बॉडी है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो खुद किसी और से नॉलेज लेता है, वो तुम्हें क्या पढ़ाएगा, तो उसके पीछे मत जाओ। हाँ, या तो उसकी बॉडी हो या उसको नॉलेज पूरे अच्छे से हो, तो वहाँ पे जाओ, वरना फिर ऐसे नॉर्मली बिल्कुल मत जाओ, मत जाओ। तुम्हारी ही लाइफ रिस्क में है। तो वरुण, जो साइकिल्स होता है वो जिम में कितना ओपनली यूज होता है या फिर छुपकर लोग यूज करते हैं? क्योंकि एक ट्रेंड था, मतलब मैं अपने इयर्स की बात करूंगा 2015-16, लोग इतना खुलकर नहीं करते थे, मतलब वॉशरूम में गए, हाँ वॉशरूम में 10 मिनट डाल दिया। खैर अभी भी वो है। अभी वो ट्रेंड मुझे इतना नहीं पता है कि कितना चल रहा है, क्योंकि जिस जिम में मैं वर्कआउट करता हूँ, ये मतलब एक छोटा सा किसी ने अपना पर्सनल खोला हुआ है, आए लोग करके चले गए, मतलब वो इतना कमर्शियल बड़ा जिम नहीं है। अच्छा। तो नॉर्मली वो लोग आते हैं जो अपना थोड़ा सा हेल्थ देखने आते हैं, थोड़ा फैट लॉस कर लिया, हल्की बहुत बॉडी बन गई। लेकिन आप एक अच्छे कमर्शियल जिम में जाते हैं, तो मैं उसका माहौल पूछना चाहता हूँ कि क्या ओपनली हो रहा है या फिर अभी भी क्या ट्रेंड? ओपनली तो चलो, जिम के मतलब जहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं या बैठे रहते हैं, जहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे तो ये लोग यूज़ नहीं करते। बाथरूम या किसी स्टीम वाली जगह पे जाके बैठ जाएंगे, चुपचाप से इंजेक्शन लगा के वापस बाहर आ जाते हैं। तो आज भी यही रीति रिवाज चलते आ रहे हैं कि भाई बाथरूम में ही लगाना चाहिए। हाँ, ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं तब से और अभी तक। अरे ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी को इंजेक्शन लगाना है तो वो जिम में ही लगा रहा है, घर में नहीं लगा सकते? मतलब कोई होता है कि वर्कआउट के आसपास ही लगाना है, ऐसा कुछ? मैं तो प्रेफर करूंगा डॉक्टर से लगवाओ, कोई अच्छे डॉक्टर से लगवाओ, प्रिस्क्रिप्शन दिखा दो उसे कि भाई मैं इनसे गाइडेंस ले रहा हूँ, ये मेरे ट्रेनर हैं, उनको वेल नॉलेज है, मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, डॉक्टर को बोल दो, वो लगा देगा, कोई इशू नहीं है। बट तुम ऐसे नॉर्मली किसी भी ट्रेनर से लगवा ले रहे हो, जिम ओनर से लगवा ले रहे हो, गलती से भी अगर वेंस में गया ना, वहीं ऑन द स्पॉट डेड हो, ऑन द स्पॉट, या ऐसा रिएक्शन करेगा कि कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए वो इंट्रामस्कुलर होता है, तो मस्कुलर में ही लगता है सिर्फ, ओके। जहाँ पे मसल होता है आपका, हाँ समझ तो वहीं लगता है। ज़्यादातर तो लोग पीछे लगवाते हैं, हाँ। और शोल्डर पे लगवाते हैं, और आपका एक लैट्स पे लगवाते हैं। ओके, तो ये सारे जो इंजेक्शन है सारे इंट्रामस्कुलर होते हैं, सारे वेन्स में नहीं जाते? वेंस में कोई नहीं जाता। वेंस में अगर जाएगा तो बहुत रिस्की मामला होता है, तो इसलिए वो देख के लगाता है कि कहाँ वेंस नहीं है, पीछे होती नहीं है, तो वो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि पीछे लगा लें। लैट्स पे बहुत वेंस होती हैं, वो हमें दिखती नहीं है बट होती हैं, क्योंकि वहाँ मसल ही मसल है, कहाँ कोई वेंस पकड़ा जाए तो दिक्कत वाली बात है। और आपके शोल्डर पे लग जाता है, शोल्डर पे शोल्डर्स में एग्जैक्टली मतलब क्या, साइड फ्रंट? साइड पे लगता है, यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा थिकनेस है। हाँ थिकनेस है यहाँ पे। तो अगर आपको शोल्डर बहुत ब्रॉड दिखाने हैं तो शोल्डर पे लगाओ। ओह, ऐसा भी होता है कि ये लोकल होते हैं, लोकल मतलब लोकल का ही मतलब होता है कि जहाँ पे लगाया वहीं की ग्रोथ होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रोथ तो ओवरऑल बॉडी की होगी, बट एक ही फोकस ज्यादा उस पर रहेगा। ओके, और जैसे मतलब वहां पे 5 गुना बढ़ रहा ना, तो ये शोल्डर अपना 6 गुना बढ़ेगा, दूसरा नहीं बढ़ेगा? दूसरा बढ़ेगा, उस साथ में जा रहा है ना वो। अच्छा। कि हाँ, वरुण, तो स्टेरॉइड्स को लेके मेरा ये सवाल था कि ये कितने इजीली मिल जाते हैं? केमिस्ट पे मिलते हैं या फिर कहाँ मिलते हैं? सप्लाई कौन कर रहा होता है? सप्लाई आपको ओपन में तो होंगे नहीं है, जहाँ पे आप सप्लीमेंट लेने जाते हो देखे होंगे आपने, लोकल शॉप होती है सप्लीमेंट की, कि यहाँ पे प्रोटीन मिल रहा है, मसल बेस का प्रोटीन किसी लोकल शॉप पे मिल रहा है, तो ऐसे टाइप की शॉप पे आपको मिल जाएंगे स्टेरॉइड। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम में कि कहते हैं कि भाई मेरे भाई की दुकान है, कुछ भी चाहिए हो, माल से लेके A to Z सब मिल जाएगा, तो ऐसे बिकता है स्टेरॉइड्स। तो इसकी चेन पता है आपको कि वो लोग कहाँ से कहाँ? पंजाब में ही बनता है स्टेरॉइड्स अपना, तो वो लेके आता है पंजाब से। आपको टेस्टोस्टेरोन, साइपोनेट या एनान्थेट वगैरह ये सब 2500 में देते हैं लोग, और आप अगर जाओगे वहाँ पे पंजाब में लेने, आपको वही सेम चीज़ 1200 रुपये की पड़ेगी। 50% रेट? 50% रेट, बनता ही वहाँ पे है वो, पंजाब में। और ये इलीगल है तभी छुपा के मिल रहा है सब कुछ, इलीगल तो है ही, है ना? हम्म जब बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां से छुपा तो है नहीं कि भाई लोग बिना साइकिल के स्टेज पे चढ़ेंगे, और वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि कॉम्पिटिशन्स में सामान लिए जाते हैं। तो अगर ये इलीगल है तो वो चीजें कैसी हो रही है? यानी वो कंपटीशन भी इलीगल है या फिर सिर्फ उन लोगों के लिए लीगल है ये चीज? जैसे मतलब इसमें ना 2 टाइप के कंपटीशन होते हैं, हाँ। एक नेचुरल और एक एनहांस कंपटीशन। तो एनहांस में तो कोई पूछता नहीं है कि भाई तुमने क्या लिया क्या नहीं लिया, तुम जो लो, बस तुम्हारे को बॉडी दिखानी है तुम्हें अच्छी। हाँ, नेचुरल में क्या है, बिल्कुल नेचुरल रहना। आजकल तो नेचुरल में भी ऐसा कर दिया कि सब चलाते हैं। नेचुरल के नाम पे
जीत हाँ। लाल कुछ लेके आया था अपना, हाँ है ना, और शायद मसल मैन या फिर मतलब शोज भूल गया मैं, 3 मैच करते हैं NF करके कुछ था अभी जो रिसेंटली हुआ था। वो नेचुरल क्लेम कर रहे हैं, वैसे बॉडी देखोगे ना आप दंग रह जाओगे। हाँ नेचुरल नेचुरल हो ही नहीं सकती है, उसके फाइबर इतने ब्रॉड बॉडी में दिख रहे हैं, वो नेचुरल ही नहीं हो सकती। नेचुरल हम लोगों की है, आज तक पुश करी हमने नेचुरल, मतलब हाँ कि पंप के वक्त बॉडी दिखती है हमारी, तभी फोटो लेके डाल दो। हाँ तभी फोटो लेके डाल दो। बाद में मत देखो। तो जब घर गए ना ऐसा लगता है कि भाई कभी जिम भी करी है हमने, इतनी स्किनी हो जाती है बॉडी, इतनी स्किनी। इनसिक्योरिटी होती है, पता है मैं आपको बात बताता हूँ। अब जैसे कि हम जिम में गए, पंप मिला अच्छे से, या फिर मॉर्निंग में खाया हुआ है कुछ नहीं, अब मतलब दिख रहे, हाँ फोटो लेके डाल दिया। हाँ अब बाहर कहीं में ना टी शर्ट उतारने का, वेस्ट पहनने का हाँ इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी होती सामने वाला जज कर लेगा कि तो फोटो में ऐसी बॉडी थी। है। वही तो, तेरा तो लव एंडल सा रखे, हाँ यही दिक्कत है। हाँ और खास करके गेनिंग के टाइम पे हाँ तब तो इतनी इनसिक्योरिटी होती है बहुत कि ज्यादा। पूछो मत, हाँ इतनी चर्बी आ जाती है। आप गेनिंग के टाइम में ना तुम 2 महीने क्लीन खा लोगे, हाँ तीसरे महीने आ ही जाता है कुछ ना कुछ मुंह में, बात है। ठीक है। तो हाँ कट पे हम कर लेते हैं अपना वो कि भाई चलो क्लीन खाना, चिकन एंड राइस चलेंगे बस, ओनली चिकन एंड राइस। जैसे मैं अभी चिकन एंड राइस पे हूँ, सिर्फ 3 महीने से मैंने चिकन एंड राइस ही खाया है, बिल्कुल कुछ जा ही नहीं रहा बॉडी में। दिवाली पे भी मैंने कुछ नहीं खाया, जो अब की दिवाली गई थी, भाई दूज गोवर्धन कुछ भी नहीं खाया मैंने बाहर का, सिर्फ चिकन एंड राइस चलता रहा, चिकन एंड राइस चलता रहा। अच्छा मैंने आपको एक बात बताता हूँ, ये ना मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत कम लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा। एक पतला सा बंदा है, मतलब पतला कहने का मतलब है कि उसने भी वर्कआउट नहीं करा है। हम्म अब लेट्स से उसने ना 10 kg फैट पुट ऑन कर लिया, हम्म और एक बंदा से ऑलरेडी मसल्स है, हम्म उसने 10 kg फैट पुट ऑन कर लिया, हम्म तो मसल वाला बंदा ना ज्यादा थुलथुला और वैसा टाइप का दिखेगा, क्योंकि उसका ना ऑलरेडी साइज है। हाँ उसकी जरा सी चर्बी चढ़ते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि मोटा है, हाँ क्योंकि ना साइज का फर्क आता है ना। ऑलरेडी बंदा इतना सा है, हाँ और उसकी 10 kg चर्बी चढ़ेगी तो इतना चढ़ेगा, हाँ और मसल वाला बंदा ये हाथ जितना साइज है उसका, हाँ और उसकी चर्बी इतनी सी चढ़ी, ओवरऑल साइज उतना बड़ा हो गया ना। और वही तो हम कभी भी देखना, जो मसल वाले बंदे होते हैं ना, उनकी बॉडी में फैट सूट करता ही नहीं है। हाँ फैट जरा फैट चढ़ते ही वो थुलथुला सा नजर आने लग जाता है। वही वो पतले पतले बंदे होते हैं ना, 10-10 kg चढ़ाने के बाद लूज सा कपड़ा पहनेंगे, वही ऐसा लगेगा ठीक है भाई, फैट ही नहीं है उनका, फिट बंदा है। हाँ फिट। जो वर्कआउट बंदा करता है, जरा सा फैट चढ़ाते लगता है यार, थुलथुला है। ये तो थुलथला है। और ऐसे ही सेम हुआ, मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है हाँ। अभिनव नाम का, हाँ मेरे साथ कॉलेज जाता है वो डेली, तो बिल्कुल एस्थेटिक बनता है, बिल्कुल जो होते नहीं पतले गाल, घुंघराले बाल, रिंग पहनना, वो क्या बोलते हैं उसको, कोरियन के, हाँ BTS। तो मैं कहता भाई इतना एस्थेटिक बन के जाता है, वैसे तो उसको लड़कियां बहुत ज्यादा भाव देती हैं। मैंने कहा भाई सही है भाई, तेरा भी है, तू फुल एस्थेटिक का बन के आता है। तो मैंने कहा यार पतला बहुत है यार तू। भाई हम गए स्विमिंग पूल गर्मियों में, कम से कम ये होगा जून जुलाई की बात होगी, तो हम गए होंगे वाटर पार्क वगैरह गए थे, तब भाई सब शर्ट उतारने की बारी आई थी। मैंने कहा भाई चलो मेरी तब तो बॉडी थी, मैंने उतार दी, ठीक है। अब बारी आई इसकी, 2-3 दोस्त और गए थे, सनी अभिनव, ये सारे मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, तो सब उतार रहे, चलो एवरेज बॉडी थी लोगों की। बट जब अभिनव ने उतारी, भाई दिखता वो बहुत पतला था, मेरे को लगता था चलो एब्स होंगे इसके। जब उसने बॉडी उतारी, ओ अपनी टी शर्ट उतारी, इतना मांस लटक रहा, मैंने कहा भाई तू छुपा के आता था, और यहाँ हमारा तुरंत दिख जाता है शर्टों में। हम अगर नॉर्मली बैठेंगे, हमारे लव हैंडल दिख रहे गेनिंग पे, वही तो हम सिक्योरिटी। अभी होता है, मैंने 10 kg मेरा बॉडी वेट बढ़ा हुआ है, हाँ अब दूसरे लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता ना कि मेरी बेस्ट फिजिक कहाँ जाती है, वही, मैं इतना इनसिक्योर ऐसे कर, हाँ ऐसे ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है। और जब खास करके जब वो स्कूटी पे या बाइक पे या बुलेट पे हम जब बैठे होते हैं, हवा लगती है, और ब्रेकर पे जब बैठते हैं, अरे यार मजा आ रहा है वैसे से बात करने, मुझे लग रहा है अपने जैसे बात करना भाई। सही है तो बिल्कुल वो मेल एवरेज एक्सपीरियंस है वो। बट कोई नहीं, कमेंट्स किस तरह के आते हैं, जो आपकी एक अच्छी फिजिक है, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो टीचर्स के या फिर जो फेलो मेट्स होते हैं, जिनको जिम का कुछ पता ही नहीं है कि अच्छा इस एज में हम शुरू भी कर सकते हैं, या क्योंकि अभी भी बहुत लोगों का मानना है कि 18 से पहले नहीं करना चाहिए, हाँ बहुत लोग, तो टीचर्स का या फिर ऐसे बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है, मतलब देख के इम्प्रेस होते हैं, फिर कुछ ना कुछ ताने मारते हैं, क्या रहता है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं जब 10th में था, तब मेरा 16.5 इंच का डोला था मेरा, क्या? 16.5 इंच का गेनिंग में। तब मैं बहुत अच्छी फिजिक लेके घूम रहा था 10th क्लास में ही। तो मैं बोर्ड्स भी देने गया था, तब भी मतलब मैं हाफ टी शर्ट पहन के जाता था,
कि भाई मेरा डोला दिखे, बिल्कुल फटने को आता था, उसमें वेन्स अलग दिखती थी, यूँ जा रही है, एक मोटी सी वेन जा रही है, तो बहुत प्यारा लगता था वो। तो मैम भी, टीचर्स भी सब बोलते थे कि भाई तू ऐसे ऐसे क्यों चलता है, बिल्कुल चौड़ा बना के चल रहा है। बना के चल रहा है, बट ऐसे ही चला जाता, जब लैट्स ही इतने चौड़े हैं तो क्या क्या करें। तो टीचर भी, वो एक दो टीचर तो फिदा थी, ओह, ओके। वो बार बार मेरे को लाइन मारती रहती, फ्लर्ट करती रहती थी कि वरुण तेरी बॉडी बहुत प्यारी है, वरुण तेरी बॉडी बहुत प्यारी। मैंने बोला मैम नज़र मत लगाओ, जाने दो, आगे जाना है बहुत। तो 10th क्लास में भी बहुत अच्छी फिजिक। मैं तो ये बोलता हूँ कि जिसका जो पैशन है ना वो करे हो। जैसे मान लो तुम्हारे को बॉडी बनाने का पैशन है, बनाओ भाई, 10th क्लास से बनानी है, एज मैटर नहीं करती, आपका पैशन मैटर करता है कि क्या करना है आपका। फेलोमेट्स का दोस्तों का रिएक्शन था, मतलब वो इसी से इम्प्रेस होते थे या फिर 10 ताने मार देते भाई जाना है, ये किलसने वाले तो किलसते नहीं कर थे, सकता, हाँ पुशअप नहीं मार सकता, कुछ ऐसे होते हैं लोग। हाँ होते हैं। जैसे हम पुशअप मार लेते हैं, वो पुलअप्स मार लेते हैं, हम पुलअप्स नहीं मार पाते तो वो हमें बोलने लग जाते कि भाई तू पुलअप्स नहीं मार पाता, तेरी तो बॉडी है, क्या फायदा तेरी बॉडी का। मैंने बोला भाई बॉडी अलग तरीके की है, तुम भाई कुछ भी करवाओगे वो थोड़ी ना कर लेगी बॉडी, जो उसको आता वही करेगी। ऐसे थोड़ा ज्ञान पी लेता हूँ। क्या होता है ना, अगर बॉडी है ना, बॉडी बनती है, बॉडी एक स्ट्रेंथ गेम है। मसल्स आपके दिखाता है कि भाई बंदे के पास इनफ स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आप किसी और तरह का मूवमेंट करने के लिए बोलो, कोई भी तरह का मूवमेंट एक स्किल गेम होता है। मैं आपको वो ऐसे एक्सप्लेन करूंगा इजी लैंग्वेज में कि अगर आपने बहुत अच्छी इंप्रेसिव बॉडी बनाई है, उसका ये मतलब नहीं कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा आ गया, वही, क्योंकि क्रिकेट एक स्किल गेम है। ऐसी बहुत सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्किल गेम होता है। लेट्स से बेंच प्रेस हो गया, पुल अप्स हो गए, स्किल गेम है। ये स्किल गेम है। आप देखना पावर लिफ्टिंग में पतले पतले से लोग होंगे, बहुत नजर आएंगे कि अब देख के लगेगा नहीं कि वो इतना उठा देंगे, हाँ क्योंकि वो स्किल गेम होता है। सिर्फ स्ट्रेंथ तो लगती है, उसके अलावा टेक्निक लगती है। कोई बॉडी बिल्डर या फिर जो मसल्स है ना, उसने टेक्निक पे ध्यान नहीं दिया है कि भाई पुलअप में क्या टेक्निक होनी चाहिए, पुशअप में क्या टेक्निक होनी चाहिए। वो अपने मूवमेंट को ना डिफिकल्ट बनाता है। हाँ एक बॉडी बिल्डर Exactly. हमेशा क्लीन फॉर्म के साथ करता है, वो चीट नहीं करता है, टेक्निक का सहारा लेके वो ये कोशिश नहीं करता कि मैं ज्यादा उठा लूंगा। वो ये कोशिश करता है कि कम से कम लोड हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे मसल पे आना चाहिए, जॉइंट पे नहीं आना चाहिए। वही, तो बहुत कम लोगों को इस चीज की समझ होती है। हाँ बहुत कम लोगों को बहुत समझ, बट जो आपने बोला बहुत सही बोला, हाँ। बिल्कुल मेन पॉइंट की बात कर दी। फिर क्या मतलब थोड़ा सा मुझे बताओ कि किस तरह का आपका माहौल रहा दोस्तों के साथ में, किस तरह के चैलेंजेस किस तरह से चलते थे, या फिर क्या आपको फेस करना पड़ता? बहुत सारे लोग किलसते भी थे कि भाई इसकी तो बॉडी है, ये वो होता है ना, नज़र वज़र लगाते थे। बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे, खास करके जो आपकी लड़कियां जो दोस्त होती हैं ना, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगी। जैसे मेरी भी दोस्त थी, अदिति वगैरह थी, है मेरी क्लासमेट है, 2-3 और भी थी। तो ये लोग क्या है, अच्छे वे में अप्रिशिएट करते थे कि भाई तो अच्छा जा रहा है, करते रहे। मैम भी अच्छे वे में अप्रिशिएट करती थी। बट ये जो लौंडे होते हैं ना, ये ही बहुत वो होते हैं, वही नज़र लगा देते हैं। आधे लौंडे अप्रिशिएट करते थे, आधे जो क्लोज वंस भी होते थे जो कि भाई इसकी तो बॉडी है, भाव खाता रहता है ये बस, और नज़र वगैरह लगाते थे। तो उनको तो मैं इग्नोर मारता था कि भाई वो उनकी सोच है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को अपना आगे देखना है, और जो मेरे को अप्रिशिएट करता है मैं उनके साथ चलूँगा, उनको देखूँगा। जो मेरे को नहीं करता भाई वो भाड़ में जाए, सिंपली। जिन लोगों की अच्छी मसल या फिर अच्छी बॉडी होती है, दिखने में खतरनाक से लगते हैं ना, उनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूँ वरुण। ये आपने नोटिस किया होगा और ये सेम चीज मैं आप में भी नोटिस करता हूँ। कई लोग जो वर्कआउट नहीं करते हैं, फिर जिन्होंने बॉडी नहीं बनाई है, फिर वर्कआउट का डब्ल्यू भी नहीं पता है, जब वो किसी भी मस्कुलर बंदे को देखते हैं ना, उनको लगता है कि ये कितना अकड़ू होगा या फिर कितना एटीट्यूड में चल रहा है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट बंदे सबसे सॉफ्ट बंदे वही होते हैं, क्योंकि जिसने बहुत चीजों से गो थ्रू करा है ना, कि वो मतलब वर्कआउट पेन होता है यार, आपको पता है कि मेरे इतने रेपिटेशन उसके बाद भी आप पुश कर रहे हो। उस पेन को जो बंदा जानबूझ के झेल रहा है, तो सोचो वो इमोशनली कितना मैच्योर है। वही, वो किसी भी अकड़ में नहीं रहता। अगर वो जिम में देखता है ना कोई नया बंदा है वर्कआउट कर रहा है, नए बंदे को ये लग रहा होगा कि शर्म आ रही होगी यार, गलत कर रहा हूँ, मुझे कोई जज कर रहा हो, कि वो मेरे को देख रहा होगा बॉडी वाला बंदा। हाँ, बॉडी वाला बंदा इस ताक में होता है कि यार बेचारा मैं बता देता हूँ। हाँ वही, तो सबसे बड़ा बंदा जो जिम में मिलेगा, सबसे मैसिव बंदा मिलेगा, वही पोलाइट होगा, सबसे सॉफ्ट होगा। सबसे। तो ये होता है ना कि आपके पास जितनी ताकत आती है, आप उतना हम्बल हो जाते हैं, हाँ, उतना ग्राउंड टू अर्थ हो जाते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो चलता रहता है। वो चलता रहता है कि भाई मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बट ये है कि
बहुत से लोग घमंडी भी होते हैं बॉडी में, जो बॉडी बिल्डर जो इजी मिल जाता है, भाई घर पे पैसा पड़ा है मोटा, वो मैं तो उनका अपब्रिंगिंग बोलूंगा कि ज्यादा कुछ जिंदगी में देखा नहीं है, गरीबी से उठे बॉडी बना ली। वही हाँ। वो हमने देखा है हाँ, कि कैसे कैसे मतलब डाइट के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा कोई सोर्स तो है नहीं। मैं तो देखो मैं भी अभी बच्चा ही हूँ मम्मी पापा की नज़रों में, 19 साल का हूँ, तो ना कोई जॉब, अभी अभी से जॉब का मेरा कोई प्लान नहीं है, अपने मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता हूँ, तो ना कोई जॉब है ना कुछ है, फिर भी मैं अपने खर्चे निकालता हूँ। घर वाले मेरे को फिर भी इतना सपोर्ट करते हैं कि भाई तू कर रहा है, बहुत साल से करता रहा, पहले के 3 साल ताने दिए थे कि भाई इतनी सी एज में इतना वेट उठाता है, इतना जिम जाता है, इतनी डाइट खाता है, मतलब प्रोटीन क्यों खा रहा है, इतना 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 पनीर क्यों खा रहा है, इतना इतना चिकन क्यों खा रहा है, अंडे क्यों खा रहा है। बट अब वो होता ना कि जब ढीठ बन जाते हैं तब घर वाले भी बोलते हैं कि भाई तू कर, तूने इतने पैसे लगाया ना, अब तू कर। तो वो वाला सीन बैठ गया अब मेरे घर में भी। ये बहुत सही बात है यार। आपको कुछ अगर पसंद है ना, आप पीछे पड़ जाओ उसके। वही और आप वरुण हमेशा एक चीज नोटिस करना कि प्रोटीन के अगेंस्ट, जिम के अगेंस्ट, या फिर आप अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, उसके अगेंस्ट पता फैमिली को छोड़ दो, हाँ बाहर वालों की बात कर, ओके, आपके अगेंस्ट पता कौन लोग जाते हैं? जो रिश्ता खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे होंगे, खुद गुटखे खा रहे होंगे, खुद दारू पी रहे होंगे, और आपसे बोलेंगे प्रोटीन खराब है। प्रोटीन खराब है, क्यों भाई रीजन बताओ, मैं रीजन जानना चाहता हूँ। अल्कोहल में तो साफ लिखा रहता है कि हानिकारक है, हाँ सिगरेट में साफ लिखा रहता है आगे पैकेट पे कि भाई कैंसर होगा तुम्हें। हाँ हाँ, प्रोटीन में थोड़ी ना लिखा रहता है कि भाई तुम्हारी लिवर किडनी फेल होगी। एग्जैक्टली। और उनको ये पता तक भी नहीं होता है, वो भाई जिसको आप प्रोटीन प्रोटीन बोल रहे हो ना, वो आपके खाने में भी होता है। हाँ वही, बस क्या किया गया है कि भाई दूध में से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन वाला हिस्सा अलग निकाल के डब्बे में डाल, डब्बे में डाल दिया, और उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेने में आसानी हो। वही क्योंकि उतना प्रोटीन आप अंडे चिकन से लेते हो, नहीं दे खा के पाते, थक जाओ। पागल हो जाता है, कैलोरीज और इतनी चली जाती है। तो सबसे बेस्ट है वो वे प्रोटीन और अपना ये नॉर्मल जो आइसोलेट, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जो वर्कआउट नहीं करते, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी होती नहीं है। उतनी नहीं तो होती। कसम से बता रहा हूँ, दाल चावल से उनका हो जाता है। हाँ ठीक है। और जो बंदा वर्कआउट करता है ना, उसको उसको पता होता है उसको प्रोटीन कितना बहुत है। वो उसको बिना वही प्रोटीन के भाई खा खा के परेशान हो जाएगा, कैलोरीज ऊपर से मोटापा और वही तो चर्बी आ जाती है। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं भी गुजरा हूँ। हाँ। पहले मैं मतलब मम्मी और पापा दिलाते नहीं थे प्रोटीन, कि नहीं प्रोटीन के लिए नहीं, क्रिएटिन भी नहीं दिलाते थे, कुछ भी मत थे, नॉर्मल जिम जा। तो 3 साल तो मैं ऐसे नॉर्मल गया था, बस पनीर खाता था, दिन का आधी किलो पनीर खाता था, आधी किलो पनीर, भाई बहुत फैट होता है भरा है। बहुत फैट होता है उसमें। मैं कहूँ यार चर्बी कहाँ से आ रही है यार। आपको तो उस वक्त ऐसा लगता होगा प्रोटीन है। हाँ प्रोटीन है, सारी। हाँ स्कूल में ले जा रहा हूँ कच्चा पनीर कम से कम 200 ग्राम 300 ग्राम धर के, उसमें पेपर डाली, ओरिगेनो डाली, थोड़ी सी चीज़ डाल दिया, चीज़ी मेल्ट, तो आराम से बना के खा, यही मेरी मील थी स्कूल टाइम पे, यही डेली ले जाता था मैं। तो कुछ भी फालतू का सप्लीमेंट नहीं लेता था, तब भी मेरा 16.5 इंच का डोला था। हाँ वो बात कह सकते हो, फैट था थोड़ा बहुत, हाँ, ये थोड़ा सा सॉफ्ट बॉडी है। थोड़ी सॉफ्ट बॉडी थी तब, तब थी सॉफ्ट बॉडी। बट धीरे धीरे जब पता लग जाती चीज़ें कि भाई ये फैट होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं, तो करने लग जाता बंदा अपने आप। अरे थोड़ा सा मुझे साइड इफेक्ट्स के बारे में बताओ वरुण, कि आप तो इतने लोगों में रहे हैं। ज्यादातर लोग सक्सेसफुली कर लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो किस हद तक जाती है बात? हाँ एक मेरा दोस्त था, उसने ऐसी चला ली थी साइकिल, मतलब कुछ भी लेके, तो ना उसने सप्लीमेंटेशन लिया, ना उसने कुछ करा, ना डाइट फॉलो करी, बॉर्बन का बिस्किट खा रहा, बताओ मेरे सामने। मैंने बोला भाई तू साइकिल पे ना, कह रहा कि हाँ भाई, तो बॉर्बन का बिस्किट क्यों खा रहा है, हाँ, कह रहा मन करता था, मैं तो डेली खाता हूँ, मैं तो बनाना शेक पीता हूँ, वो शुगर वाला जो बनाते हैं, वो जूस वाले देखेंगे आपने, जो जूस आइसक्रीम में डाल देते हैं। हाँ जूस के नाम पे एकदम मोटापा दे रहे हैं लोगों को, तो वो ये चीज, तो उसने ये सब करा, वही बताया मैंने शायद आपको कि उसका जॉन्डिस वॉन्डिस हो गया था। हाँ हाँ हाँ। तो उसने कुछ भी फॉलो नहीं करा, आपने ना डाइट ना कुछ, बस प्रोटीन ले रहा है और क्रिएटिन ले रहा है, अपना साइकिल चला रहा है, गंदी सी साइकिल चला रहा है अपनी। और उसके बाद उसके तो क्या हुआ, जॉन्डिस हो गया उसका, टाइफाइड टाइफाइड भी हो गया था, डेंगू भी होने वाला था, उसकी प्लेट्स गिर गई थी। तो ओवरऑल एक चीज गिरती नहीं है, मतलब बहुत कुछ होता है उसमें, बॉडी में इफेक्ट पड़ता है आपको, जैसे कि लिवर में इशू, किडनी में इशू, आपके स्किन में इशू, बहुत ज़्यादा स्किन्स बहुत डैमेज होती हैं इसमें, आपकी एक्ने आना,
चलो वो मैं मानता हूँ कि एज में आते हैं, एज में आते हैं 16 to 20 के बीच में आते हैं आपके एक्ने, बट उसमें क्या एक्सेसिव एक्ने आते हैं उसमें, कि पीठ पे भी आ रहे हैं, नेक पे आ रहे हैं, आपके हाथ पे आ रहे हैं, पैरों पे आ रहे हैं, हर जगह एक्ने आ जाते हैं उसमें, अगर आप हैवी डोज पे रहते हो। और उन सेक्सुअल हेल्थ पे कैसे फर्क पड़ता है, कुछ अंदाजा? अ, देखो पढ़ के तो हमें भी पता है, लेकिन आसपास एक्सपीरियंस करा कि दोस्त यारों में कुछ सेक्सुअल हेल्थ फर्क पड़ रहा हो? हाँ, इसमें होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें होता क्या है ना, मतलब जैसे मान लो आपने ओवरऑल लिया, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा हाई डोज लिया आपने, जैसे कि मान लो 500 mg टेस्ट, 500 mg ट्रेन, तो उसमें क्या कौन सी बात है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बन रहा होगा बॉडी को, वो टेस्टिस बोल देंगे कि भाई जब आ ही रहा है बाहर से इतना, मैं क्यों बनाऊं, मैं सो जाता हूँ हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। आपको बाहर से लेते रहना। हाँ, तो फिर वो आपको, वो आप नहीं, लोग भी इतने ढीठ होते हैं कि वो डालते रहते हैं कि 6 महीने की साइकिल चल, या 2 महीने की या 3 महीने की साइकिल चला ली, एक महीना पीसीटी कराई, फिर अगले 2 महीने बाद फिर चालू कर देते हैं। कम से कम थोड़ी बॉडी को तो हील होने दो। Relaxation नहीं देते। हाँ, बिल्कुल नहीं देते, तो उनका वो फिर वो काम करना बंद कर जाता है, तो ये काम होता है, मतलब ये होता है उनके साथ। अच्छा वरुण, बहुत सारे लोगों को पीसीटी पता नहीं है क्या होता है। मैं अपने ऑडियंस को बताता हूँ, पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, यानी साइकिल चलाई उसके बाद में हाँ। थेरेपी करते हैं ताकि आपके जो लेवल्स हैं जितना हो सके बैक टू नॉर्मल आ सके। थोड़ा सा आपके साइड से जानना चाहूंगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या लिया जाता है वापस हार्मोन लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सप्लीमेंटेशन होती है, जो कि आपका जो एस्ट्रोजन बढ़ रहा था हाँ। उसको कंट्रोल करना पड़ता है इस पीसीटी में आपको, और आपको टेस्टोस्टेरोन जो बनना बंद हो गया था नेचुरली, उसको कंट्रोल में लाना होता है। जैसे कि अश्वगंधा अगर आपका नॉर्मली हो जाएगा कि कम, एक थोड़ा सा कम है टेस्टोस्टेरोन, अश्वगंधा शिलाजीत खा के बढ़ा लेता हूँ मैं, तो उससे भी हो जाती है आपकी पीसीटी अगर देखा जाए। बाकी और भी चीज़ें आती हैं कि अगर आपका ज़्यादा ही टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, तो फिर उसके लिए तो आपको अच्छे सप्लीमेंटेशन चलाने पड़ते हैं। यानी हर पीसीटी से पहले बंदे को एक बार ब्लड रिपोर्ट करा के देखना पड़ेगा कि क्या करते 3 रिपोर्ट करवानी पड़ती है, एक शुरुआत में साइकिल चलाने से पहले, हाँ। एक बीच में, ओके, देखने के लिए देखने के लिए, हाँ, क्या चल रहा है। बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही। अगर नहीं वर्क कर रही, थोड़ी भी अगर आपको दिख रहा है कि भाई हाँ कुछ इशू है, तुरंत बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो, कुछ मत सोचो, तुरंत बंद कर दो। अगर आपको दे रही है बॉडी रिस्पॉन्स, अच्छा जा रहे हो, तो करते रहो। फिर आपकी लास्ट होती है तीसरी साइकिल के बाद, 2 हफ्ते बाद, तो ये होती है आपकी रिपोर्ट्स। और आपको जो बंदे ले रहे होते हैं ना, मतलब सच में जो रिपोर्ट्स करवा के गाइडेंस ले रहे होते हैं ना, उस चीज को ना नॉर्मल लोग देखते नहीं। वो ये नहीं देखते वो कि नहीं वो अंदर देखते। कितनी चीजों का ध्यान रखते हुए कर रहा है। वही बच्चे आते हैं ऐसे ले लिया कि ठीक है, हो गया नहीं होता मर गए, वही मर जाएंगे, मर खत्म जाएंगे है। भाई, क्यों मर जाएंगे भाई, तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना बड़ा करा है, उनका सोचो, अपने लिए सोच रहे हो सिर्फ भाई, ये तो ग्रीडीनेस हो गई थोड़ी। जी वरुण, बहुत कुछ आपने बताया, बहुत कुछ अंदर की बातें बताई। जाते जाते मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने साइड से मैसेज बता दे दे थोड़ा सा। एक ऐसा इंसान जो कि एक बहुत ही अर्ली एज से वर्कआउट करना शुरू कर चुका था। ज्यादातर लोग करते नहीं, हर कोई डरता कि 12th के बाद करेंगे, हाँ, 12th के बाद करेंगे। तो आपके साइड से जो कुछ भी आपने इस जर्नी से सीखा, आने वाली पीढ़ी जो बच्चे शुरू कर रहे हैं अभी 9, 10, 11, 12th में है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? कुछ भी 2-4 मिनट का थोड़ा बताना। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो फिटनेस एक अच्छी चीज़ है, उसके लिए आपको कोई घर वाला नहीं रोकेगा, अगर रोक भी रहा है तो एक ढीठ आदमी बन जाओ, क्योंकि वो आपको अभी अब असर नहीं देगी, वो आपको बाद में जाके असर देगी। जब आप बूढ़े होगे ना, जब आप खड़े नहीं हो पाओगे, तो वो आपके मसल उठाएंगे कि भाई उठ, तो वो आपको 60 साल की एज में आपको दिखेगा कि भाई मैंने अच्छे टाइम पे चीज़ें स्टार्ट करी है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा अपने एज वाले लोगों को भी, और बड़े को तो चलो मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा, वो लोग सोचेंगे कि भाई ये तो छोटा है, क्या बोल रहा है, कौन है। बट मैं अपनी एज वालों को और अपने से नीचे वाली एज वालों को बोलूंगा कि भाई वर्कआउट करो नॉर्मली, नेचुरली, अपना अच्छे से पुश करो, कम से कम 9-10 साल खींचो अपने आप को, एक पीक लेवल बॉडी बना लो अपनी, और हेल्दी रहो, नशा मत करो बिल्कुल भी, नशे से दूर रहो, क्योंकि एक बार इसकी आदत लग जाएगी आपको तो वो जाने की नहीं है। अपना अच्छा प्रोटीन और सप्लीमेंटेशन और डाइट रखो, बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम। क्या बात है। बट एक छोटा सा वाला पूछना भूल गया कि जब भी बंदा साइकिल चला रहा होता है, उस वक्त एक कार्डियो का इंपॉर्टेंस होता है, करना है या नहीं करना है? कार्डियो करना होता है, वो आपको हार्ट हेल्थ के लिए बहुत हाँ, वो इफेक्टिव होता है।
तो अगर कैलोरीज आप कम खा रहे हो उस पर तो चलो आपका मैटर नहीं करता, बट आपकी हार्ट हेल्थ पे बहुत मैटर करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, तो इसलिए कार्डियो करना। इसी नोट के साथ मैं अपनी ऑडियंस से बोलूँगा कि यार प्लीज़ वर्कआउट करना शुरू करें, प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखें। वो बाद की बात है कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। जब वर्कआउट करेंगे ना कुछ 2, ढाई, 3 साल तक, वो आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले शुरू करो, पहले हेल्थ पे काम करना शुरू करो। और इसी के साथ यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। वरुण के कंटेंट को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं या फिर उनसे मोटिवेशन लेना चाहते हैं, अगर आपकी कुछ भी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह हो मुझे दे देना, ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन गेट हेल मोटिवेशन, बहुत प्यारी बॉडी है इनकी। एंड विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ wrap on this video.